पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास पर हुए हमले की ये तस्वीरें बता रही हैं कि ईरान पर हुआ अमेरिकी इजरायली हमला पाकिस्तान के गले की फांस बन गया है। हमला ईरान पर हुआ और कराची में कॉन्सुलेट में प्रदर्शनकारी घुस गए। अमेरिकी मरीन गार्ड्स ने पाकिस्तानी प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी, जिसमें कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है और 30 लोग घायल हैं। खबरों के अनुसार शिया मुसलमानों का यह समूह कराची में जमा हुआ था। उन्होंने अमेरिका और इजराइल की निंदा करते हुए नारे लगाए और सुल्तानबाद से माई कोलाची की ओर मार्च करते हुए आगे बढ़े। जब भीड़ बढ़ी तो अधिकारियों ने सड़कों को बंद कर दिया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर पत्थर फेंके और वहां लगे बैरिकेड्स को तोड़ने का प्रयास किया। जैसे जैसे तनाव बढ़ता गया और प्रदर्शनकारी अमेरिकी कॉन्सुलेट के करीब पहुंचते गए, परिसर के भीतर तैनात अमेरिकी मरीन सुरक्षा कर्मियों को हाई अलर्ट पर रखा गया। पाकिस्तान के समा टीवी के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने परिसर के आसपास सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद गोलीबारी हुई। सोशल मीडिया पर भी इस घटना के वीडियो सामने आए हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि यूएस मरीन गार्ड्स ने पाकिस्तानी प्रोटेस्टर्स के सर में गोली मारी। एक तरफ आयतुल्ला खामेनेई की मौत के बाद पाकिस्तान के शियाओं में भारी गुस्सा है, वहीं सरकार बहादुर से अमेरिका का नाम नहीं लेते बन रहा। पैसा बड़ी चीज है। पूरी दुनिया को पता है कि ईरान पर हमले का आखिरी फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का था। इसके बावजूद पाकिस्तान अमेरिका या ट्रंप का नाम लेने से कतरा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस मामले को लेकर एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि ईरान पर हुए इजरायली हमले के बाद जो क्षेत्रीय तनाव पैदा हुआ है, पाकिस्तान उसकी कड़ी निंदा करता है। उन्होंने आगे कहा कि इस हमले के बाद कतर के साथ साथ कई खाड़ी देशों में हमले हुए, जो ईरान का जवाबी हमला था। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ फोन पर बात की। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान कतर के साथ एकजुट है और पाकिस्तानी क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। इस पूरे पोस्ट में शहबाज शरीफ ने अमेरिका या ट्रंप की आलोचना तो छोड़िए, नाम तक नहीं लिया। पाकिस्तान उन तमाम देशों को खुलकर समर्थन दे रहा है जहां ईरान की ओर से जवाबी हमला हुआ, और इसको लेकर वो ईरान की निंदा भी कर रहा है। मतलब हमले के लिए इजराइल की निंदा कर दी, जवाबी हमले के लिए ईरान की निंदा कर दी, लेकिन अमेरिका का नाम नहीं ले पाए। शहबाज शरीफ ने एक अलग पोस्ट में लिखा कि उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात की और ईरान पर इजरायली हमले और उसके बाद खाड़ी क्षेत्र में हुए हमलों के कारण पैदा हुए खतरनाक क्षेत्रीय तनाव की कड़ी निंदा की। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ भी एकजुटता के साथ खड़ा है। ठीक इसी वक्त में वॉशिंगटन रिपोर्ट ने दावा किया कि ईरान पर हमले का ऑर्डर ट्रंप ने तब दिया जब सऊदी अरब ने उन पर इसके लिए दबाव बनाया। रिपोर्ट्स हैं कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पिछले एक महीने में ट्रंप को कई बार प्राइवेट कॉल्स किए और कहा कि ईरान पर हमले में देरी करने पर भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं पब्लिक डोमेन में प्रिंस कह रहे थे कि इस मामले को बातचीत से सुलझाना चाहिए। इससे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि तनाव की स्थिति में सऊदी का भी अहम रोल है। इसके बावजूद पाकिस्तान की ओर से सऊदी को लेकर कोई टिप्पणी नहीं है। पाकिस्तान की इस चुप्पी के पीछे एक धार्मिक एंगल भी है। सऊदी अरब खुद को सुन्नी मुस्लिम जगत को लीड करने वाला देश मानता है। पाकिस्तान में भी सुन्नी मुस्लिम बहुलता में है, लेकिन पाकिस्तान की आबादी में 10 से 25% तक शिया मुस्लिम भी शामिल है। इनकी संख्या 4 करोड़ से ज्यादा है और ईरान एक शिया मुस्लिम देश है। ऐसे में यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान में ईरान के लिए संवेदना रखने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है और उनको भी यह खबर है कि यह अटैक बिना ट्रंप के ऑर्डर के नहीं हुआ। जब उनको ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई की मौत की जानकारी मिली तो वो अमेरिकी कॉन्सुलेट के बाहर विरोध करने पहुंचे। इजराइल अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, खामेनेई मारे गए। ईरान ने अरब देशों के इजरायली अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमला किया। पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हुआ। अमेरिकी मरीन ने 12 पाकिस्तानियों को मार डाला। पाकिस्तान ने क्या किया? इजराइल की निंदा की क्योंकि ईरान पर हमला हुआ। ईरान की निंदा की क्योंकि उनके जवाबी हमले से क्षेत्रीय तनाव बढ़ा। लेकिन अमेरिका या ट्रंप को कुछ नहीं कहा, जिन्होंने इस पूरी घटना की पृष्ठभूमि रची। जबकि अमेरिकी मरीन ने पाकिस्तान में ही पाकिस्तानियों को गोली मार दी। तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि पाकिस्तान ने इस स्थिति में भी वही किया जो वो पिछले 5 दशकों से करता आया है, पैसे के आगे सर झुकाना। जब 9/11 के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान को बर्बाद किया तो पाकिस्तान ने उसका साथ दिया, वजह पैसा। जब चीन सीपेक के चलते पाकिस्तान में मनमर्जी करता रहा तो पाकिस्तान चुप रहा, वजह पैसा।
और अब जब उसके ही लोगों को उसकी ही जमीन पर गोली मार दी गई, तब भी पाकिस्तान ने आवाज नहीं उठाई। और इसकी वजह भी है पैसा। पाकिस्तान के स्टैंड को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबरगांव। मैं हूं भूपेंद्र सोनी, शुक्रिया।